नकवी साहब, विपक्ष का आरोप ये है कि छात्र नारा लगाते हैं आपके खिलाफ तो आप उनको देशद्रोही करार दे देते हैं, महिलाएं नारा लगाती हैं आपके खिलाफ तो आप उनको पाकिस्तानी करार देते हैं, जैसे शाहीन बाग वाले थे। अब किसान नारा लगा रहे हैं तो आपके लोग उनको खालिस्तानी बताने पर उतर आए। तो कहां बातचीत और कहां टॉक है? आप कह रहे हैं टकराव नहीं है, ये तो सीधा सीधा टकराव है। देखिए, हमारे जो अन्नदाता हैं, जो कृषक हैं, हम ये नहीं कहते, अभी कहीं मैं देख रहा था कि आधे % भी नहीं है, ये उससे भी कम है, होंगे आधे % भी नहीं होंगे। मैं मानता हूं कि पूरे देश का कृषक जो है इस बात से संतुष्ट है। मैं भी 2 दिन रह करके गांव-गांव में बात की, मैंने सब संतुष्ट है कि भाई ये मोदी जी के रहते जो है वो हम इस बात से संतुष्ट हैं, मोदी जो है किसानों की कसौटी पर खड़े हैं। ये बात सबने एक बात कही, मेरे पास वीडियो है, और उन सब ने कहा कि भैया हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि मेरी फसल जो है पिछले साल जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई, मेरे घर पे आकर के उसका बीमा मिल गया। हम जो है वो कोविड के पीरियड में हमें जो है वो जो 6,000 रुपया सम्मान निधि मिलती है, हमें कभी पता ही नहीं लगा कि इतना कोविड का संकट काल कब गुजर गया। उसके अलावा और भी तमाम चीज़ें तो वो, लेकिन जो भी हम तो कह रहे हैं आधे % भी अगर इस तरह के भय और भ्रम के चक्रव्यूह में फंसाने में हमारे साजिशों के सियासी सूरमा सफल हुए हैं तो उनको भी हमें जो है वो संतुष्ट करना है। मोदी जी का यही स्पष्ट मत है और इसी रास्ते पे सरकार चल रही है। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपने कहा कि कोई और राष्ट्रद्रोही ये वो, भैया हमारा ये अन्नदाता ना राष्ट्रद्रोही था, ना राष्ट्रद्रोही है, ना राष्ट्रद्रोही हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अगर इसको चाहेगा कि हाईजैक करके इस पूरे के पूरे इस उनके कंधों पर बंदूक रख करके और अपनी कोई सियासी साजिश या षड्यंत्र करे तो यही अन्नदाता उसे सफल नहीं होने देगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने अभी जिक्र किया शाहीन बाग का। आप रोहित जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये लोग, ये हताश और निराश आत्माएं 6 सालों से चैन से तो बैठी नहीं है। इनके ये कोई ऐसा नया तो नहीं दिख रहा है कि मोदी जी के सामने ये नया कोई सामने ये अनुभव आया है। ये पॉलिटिकल पाखंड के ये पर्यायवाची बन गए हैं और इस पॉलिटिकल पाखंड और प्रपंच के जरिए जो भी देश के हितों में, किसानों के हितों में, मजदूर के हित में, नौजवानों के हित में, देश के हित में, जो भी अर्थव्यवस्था के हित में जो भी काम होगा उस पर वो किस तरह से कन्फ्यूजन का जो है वो तड़का लगाओ। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप अगर कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो, और ये काम इन्होंने लगातार किया। अब आपने कहा कि शाहीन बाग नहीं, अब मेरा इसी पे सवाल है बाग में इन्होंने क्या किया? अगर ये कन्विंस नहीं कर पा रहे और कंफ्यूज कर रहे हैं तो इनको ये मौका मिल रहा है कैसे? आज एक के बाद एक सारे मंत्री जनता के बीच में आ रहे हैं, टीवी के माध्यम से आ रहे हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि साहब ये कानून आपके लिए क्यों फायदेमंद है। तब क्यों नहीं थे जब आपके मुताबिक विपक्ष उनको समझाने में कामयाब हो गया कि आपके लिए नुकसानदायक है और वो सड़क पे आके बैठ गए? क्यों नहीं सरकार ने पहले इन किसानों को समझा दिया कि जो बिल लाने वाले हैं इसके क्या फायदे होंगे? रोहित जी, देखिए मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बात करूं क्योंकि हम तो बहुत शालीनता के साथ एक बात कहना चाहते हैं। हमने आपसे कहा हम आधे % लोग भी अगर कंफ्यूज हुए हैं, कंफ्यूज करने में कामयाब हुए हैं कुछ हमारे ये सियासत के सियासी सूरमा, तो वो भी जो है उनका भी जो है वो पर्दा फाश होगा और बेनकाब होंगे ऐसे लोग जिन्होंने कि हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। आप यकीन करिए और आप विश्वास करिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने शाहीन बाग की बात करी। अब बेगुनाह और बहुत सीधी सादी महिलाओं को आपने एक जगह पर एंट्री कर देते हैं, एंट्री करने के बाद एग्जिट गेट पे ताला लगा देते हैं। इसमें भी यही हुआ कि एंट्री रास्ता दिखा दिया, कहा कि अरे तुम्हारी MSP चली गई, तुम्हारी तो ज़मीन जो है छीन ले जाएंगे, विदेशी आएंगे और अटैची में भर के तुम्हारे खेत जो है वो लेके भाग जाएंगे, कॉर्पोरेट लेके चले जाएंगे। जब किसान 4-5 राउंड के 5-6 राउंड की बात के बाद संतुष्ट हुआ कि मोदी जी की सरकार की नीयत और नीति बहुत साफ है, मोदी जी किसानों की कसौटी पर खड़े हैं, और ये बात सुगबुगाहट उन साजिश के सियासी सूरमाओं को भी लगी, तो उन्होंने क्या किया कि एंट्री खुद अपनी कर ली एंट्री गेट से और एग्जिट गेट पे जाके डबल लॉक करने की कोशिश की। और आज आपने देखा होगा कि किसानों के हितों के झंडों से 4-4 गज, 5-5 गज ऊंचे जो है वो कांग्रेस पार्टी के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, और भी वो सियासी सूरमाओं के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि उन्हें लगता, और हाईजैक करने की कोशिश कर दी। वो हाईजैक जो करना चाहते थे पहले भी, लेकिन वो चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे हो रहा था, अभी उन्होंने सामने आके करना शुरू कर दिया। तो इसलिए हमें इस बात का यकीन है, हम बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आपको बताना चाहते हैं कि ये जो
जिन लोगों ने भी ये कोशिश की है, ये वो लोग हैं जो लोग कि हमारे किसान भाई हों या हमारे देश के और भी जो लोग हैं, उनके मजबूत कंधों पर अपनी फूकी हुई बंदूकों और छुटे हुए कारतूसों से शिकार करने की कोशिश करते हैं जी। और अपनी जो ये ऊसर ज़मीनें हैं उस पर अपनी सियासी फजल उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसमें सफल नहीं होंगे। और इसका आपने प्रमाण जो है वो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव में जनता ने जो आशीर्वाद और जनता ने जो विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्त किया, उसको आपने देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी आज तक पर आने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।